नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश की उस कार्रवाई की करने जा रहे हैं जिस कार्रवाई से पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरे बिहार का ब्यूरोक्रेसी हिल सा गया है। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की कार्रवाई का आदेश नीतीश कुमार ने दिया है। कल हमने खबर चलाई थी कि अमित लोढ़ा बहुत पैरवी किए थे, बहुत तरह के घेराबंदी किया उन्होंने, लेकिन एक नहीं चली। अंत में उन पर कार्रवाई की अनुमति नीतीश कुमार ने दे ही दिया। ठीक उसी तरीके का एक मसला पिछले 2 महीने से चल रहा था। वो एक दूसरे पर फेंका फेंकी ताकि समय बढ़ता चला जाए और मामला ठंडे बस्ते में चल जाए, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा था। और ऐसा मसला था जिस पर कार्रवाई हो गई तो बिहार के 6 से 7 ऐसे सीनियर IAS अधिकारी हैं जो ईडी के सीधे डायरेक्ट कह सकते हैं कि पिंजरे में आ जाएंगे। और इसलिए पूरा ब्यूरोक्रेसी लगा हुआ था कि नहीं हो, ये आदेश पर अमल ना हो। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश पुराने फॉर्म में लौट आए, या फिर कुछ ऐसी बात है कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि जिस तरीके का आरोप उन पर लगता रहा है, लगता था ना आरोप कि भाई ब्यूरोक्रेसी का मन बढ़ाया हुआ इनका है, सारा ब्यूरोक्रेट जो है सो लूट रहा है बिहार को, नीतीश चुपचाप देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के सहारे ही नीतीश बिहार को चला रहे हैं। बहुत तरीके का आरोप लगा है नीतीश कुमार पर ब्यूरोक्रेसी को लेकर। लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो आदेश किया है या जिस फाइल पे आदेश हुआ है, वो समझिए कि बिहार ब्यूरोक्रेसी के ताबूत पर आखिरी कील साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, एकदम मतलब जितने नीतीश कुमार के शासन 20 साल के दौरान जो लोग नीतीश कुमार के दुलारे प्यारे नाक के बाल थे, सब लोग जद में आ जाएंगे। भाई मान गए, वैसे ही नीतीश कुमार नहीं है। न फंसाते हैं न बचाते हैं, कहते थे ना कि ना हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। तो फंसाने वाली बात तो नहीं पता है, बचाने वाली बात में आज ये पता चल गया कि नहीं, अगर आपके खिलाफ कुछ उस तरीके का मटेरियल मिल गया तो फिर तो भाई नीतीश कुमार उम्मीद छोड़ दीजिए। क्योंकि आज के फैसले का मतलब ये है कि नीतीश के 20-25 वर्षों के शासनकाल में जिस ब्यूरोक्रेट ने कह सकते हैं कि बिहार के डेवलपमेंट को एक अलग नज़ीर की तरफ पेश किया हो, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट आज के फैसले से प्रभावित हो जाएगा। बड़ा नामचीन ब्यूरोक्रेट्स। जी हाँ, अब हम बात पर आते हैं। मसला क्या है और मुद्दा क्या है, जरा समझ लीजिए। संजीव हंस, याद होगा, संजीव हंस पर ईडी की कार्रवाई हुई, वो भी याद होगा। सिंघला के यहाँ रेड हुआ, बहुत सारे ऑफिसर्स के यहाँ रेड हुआ। हाल के दिनों में लगभग 11 करोड़ रुपया कैश भी मिला। कई डिपार्टमेंट में ईडी का छापा हुआ। उस दौरान एक आम लोगों के यहाँ, मतलब कहिए कि एक पब्लिक के यहाँ छापामारी हुई थी जिसका नाम था ऋषुश्री के यहाँ छापामारी हुई। और ऋषुश्री के माध्यम से ईडी को एक बड़ा लीड मिला। लगभग 2 महीने पहले ऋषुश्री पर FIR दर्ज करने से संबंधित एक पत्र ईडी ने लिखा। ऋषुश्री पर FIR दर्ज होने का मतलब है कि जो नीतीश का कभी रत्न हुआ करता था दरबार का, वैसे तमाम IAS अधिकारी इस जांच के जद में आ जाएंगे। क्योंकि 1, 2, 3, 4 नहीं है, 900 करोड़ से अधिक का खेल है। टेंडर मैनेजमेंट के नाम पर जो खेल हुआ है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और हम आपको बता दें कि ये ऋषुश्री के खबर की शुरुआत मैंने ही किया था कि कैसे कैसे ऋषुश्री को बचाने की कोशिश हो रही है। और उस दौरान जिस स्तर पर दबाव हम पर बनाया गया, हम सोच नहीं सकते। कभी ऑन रिकॉर्ड हम अपने चैनल के दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके का दबाव हमारे ऊपर वो डाला गया। खैर, अपनी जगह है, इस तरीके के दबाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हम अपना काम करता रहना है। नीतीश कुमार ने FIR दर्ज करने का आज
गृह विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गया है और जल्द ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है वहाँ इस पर एफआईआर दर्ज होगा और एफआईआर दर्ज होते ही इस केस को ईडी टेकअप कर लेगा, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त एविडेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का। और इशू के मामले में हमें लगता है कि सरकार भी जो है सो काफ़ी, भारत की सरकार भी काफ़ी संवेदनशील है। तो एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार अगर आप आ गए चंगुल में तो फिर ये सीमा नहीं लांघते हैं मदद करने को लेकर। एक हद तक ही ये इस बात को लेकर वो रहते कि हाँ यहाँ तक हम आपका साथ से चल सकते हैं, लेकिन यहाँ के बाद अगर ये इस जैसे ये लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन के इस क्रॉस कर गए तो फिर नीतीश कुमार आपके साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता है। वो आज के होम डिपार्टमेंट के इस निर्णय से समझ में आ गया कि गए वो सारे लोग, जितने उस नामचीन हैं सारे के सारे लोग जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि 8 से 9-10% एभव से जल संसाधन विभाग से लेके पथ निर्माण विभाग से लेके कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, स्वास्थ्य विभाग से लेके कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां इस तरीके का बड़े स्तर पर खेल हुआ है। और इस खेल में सिर्फ आईएएस अधिकारी ही जज में नहीं आएंगे, कई प्यारे दुलारे मंत्री जी भी आएंगे, क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और दूर तलक जाएगी तो ये तय मानिए कि ईडी जिस गहराई से जांच कर रही है इस मामले को और जिस हद तक उसे एविडेंस मिला है, बचना मुश्किल है। क्योंकि जितना पैरवी करना था इन लोगों को पैरवी करके देख लिए। 2 महीना फाइल जरूर रुकवा दिए बिहार में, लेकिन जो चीज़ें बढ़ी हैं और आईएएस लॉबी में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि आखिर ईडी का प्रवेश कैसे हुआ। इस खेल में जो लोग भी शामिल हो, जब आप कहते हैं ना कि घड़ा है, हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है कि घी का घैला है राधल के, तो घी का जो मटका है ना उसको आप उलट दिए, तो घी का घैला जब उलटिए गया है तब जो जाए जैसे जाए जिस तरीके से जाए, अब सब लोग जाइए, कोई किसी को अब बचाने वाला नहीं है। इस हद तक ऑपरेशन जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गृह विभाग के आदेश के बाद कितने देर में एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि बहुत लेट हुआ है। और एफआईआर दर्ज होते ही बिहार की ब्यूरोक्रेसी में कह सकते हैं कि इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक होगा, एकदम उड़ी और पुछ से बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार की आलोचना हम भी करते हैं, बहुत आलोचना करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद भी रहता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इस आदमी को इस भीड़ से अलग कर देता है। तो ये यही बातें हैं कि सारे के सारे अधिकारी जो इसमें नपेंगे वो नीतीश कुमार के नाक के बाल हुआ करते थे नहीं है आँख का तारा, क्या उपाधि दिया जाए, इतना भरोसा इन अधिकारियों पर वो करते थे और उन्हीं अधिकारियों के सहारे उन्होंने बिहार बदला है। लेकिन बात जब भ्रष्टाचार की आई और इस स्तर के भ्रष्टाचार की आई तो नीतीश कुमार नहीं, अब बहुत हो गया, अब ये बातें जो हैं रुकने वाली नहीं है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है एफआईआर दर्ज होते ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो उथल पुथल होगा ना, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते।